Hello friends, if you are preparing for NORCET exam, so this video will be helpful for you. Start with basics. तो अगर आप NORCET का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो का जो एग्ज़ाम है वो दो फेजेस में होता है, एक प्रीलिम्स होता है, एक मेंस होता है। तो आपको पहले प्रीलिम्स क्लियर करना होता है, उसके बाद में आप मेंस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपने प्रीलिम्स में क्वालिफाइड नहीं हुए हैं तो आप मेंस के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हैं। सबसे पहले सभी का यही क्वेश्चन होता है कि नोसेट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप प्रीलिम्स और मेंस कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। प्रीलिम्स में आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 90 जो होते हैं वो आपके मतलब नर्सिंग बेस्ड होते हैं और 10 क्वेश्चंस जो होते हैं आपके जनरल होते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन आता है वो एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आता है। ये नहीं है कि डायरेक्ट एक लाइन में दिया और आपको डायरेक्ट उससे आंसर पूछना, नहीं, वो एक सिनेरियो बेस्ड देते हैं। लाइक कि आपके पास आप इमरजेंसी में वर्किंग है, आप ओटी में वर्किंग है, आप मेडिसिन गिव यू ए सिनेरियो एंड वो आपसे पूछेंगे कि व्हाट विल बी द डायग्नोसिस ऑफ दिस पेशेंट, व्हाट यू विल असेस इनिशियली। ऐसे आपको पहले सिनेरियो पढ़ना है, उसके बाद में केयरफुली आपको आंसर देना है। एमसीक्यू टाइप ही मतलब एमसीक्यू टाइप आपका एग्जाम पैटर्न आता है। सबसे पहले ये है कि आपको प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करना है। आपका सबसे पहले एग्जाम देने के लिए आपके माइंड में ऐसे होना चाहिए कि हमारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। बेसिक्स क्लियर होने के बाद में आप एमसीक्यू का प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। ये नहीं है कि जब हमारा पूरा बेसिक क्लियर होगा आफ्टर दैट वी विल प्रिपेयर फॉर द एमसीक्यू प्रिपरेशन वी विल स्टार्ट, नो नॉट लाइक दैट। आपको क्या करना है कि धीरे धीरे आपको बेसिक्स पढ़ता जाना है और आपके एमसीक्यू प्रैक्टिसेस आपको स्टार्ट कर देने हैं। दिन के 100 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस यू कैन स्टार्ट, आफ्टर दैट यू कैन मूव फॉरवर्ड 100 क्वेश्चन पर डे, 200, 300 लाइक दैट यू कैन प्रिपेयर। नोसेट 4 से पहले क्या था कि एग्जाम का पैटर्न थोड़ा इजी था। वी कैन से इट कि दैट वाज इजी क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट आपको एक क्वेश्चन दिया जाता था और डायरेक्ट वहाँ पे उसका आंसर होता था। आफ्टर नोटसेट 4 यानी कि स्टार्टेड फ्रॉम नोटसेट 5 कि आपको पूरा सिनेरियो बेस्ड होता है। आपको सिनेरियो को देखना है और फिर क्वेश्चन का आंसर करना है। तो हाँ, थोड़ा सा टफ एग्जाम होता जा रहा है धीरे धीरे, जितना भी हमारा एग्जाम्स नोटसेट अगले नोटसेट में उससे थोड़ा टफ दे रहे हैं उससे न। तो इसके लिए आपका कोई भी ऐसे नहीं है कि कोई भी टॉपिक आप क्लियर नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। उसके बाद में जो टॉपिक्स आपको याद नहीं रहते हैं वो आप कहीं भी नोट डाउन कर लीजिए। मैं यानी कि जो टॉपिक आप बार बार रिवाइज करने के बाद भी भूल रहे हैं तो उनके आपको सेपरेटली नोट्स बनाने हैं और एग्ज़ाम में जाने से 5 दिन पहले, 4 दिन पहले, 3 दिन पहले आपको वो टॉपिक्स रिवाइज करने हैं अपने। एमसीक्यू प्रैक्टिसेस में भी आपको क्या करना है कि कोई एमसीक्यू क्वेश्चन आपने पढ़ा और आपको उसका आंसर नहीं आ रहा है तो बुक्स के पीछे जो होते हैं रैशनल भी होते हैं। जैसे बुक्स का आंसर लिखा रहता है, लाइक इस क्वेश्चन का आंसर बी है तो उसके नीचे उसका रैशनल लिखा होता है। मैं आपको बुक्स बता दूंगी कि कौन कौन से बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। लाइक PR यादव की 2 एडिशन है, उसमें एक क्वेश्चन पार्ट है और एक थ्योरेटिकल बेसिस है। अगर आपका थ्योरेटिकल पोर्शन क्लियर है, मतलब इफ़ यू आर क्लियर इन योर सेल्फ कि हमारा थ्योरी बेसिक एटलीस्ट क्लियर है, तो आप MCQ उसका PR यादव का खरीद सकते हैं और आपको PR यादव का MCQ क्लियर होना चाहिए। हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो सेकेंड बुक यू कैन प्रेफर दैट मॉस्बी टारगेट हाई, जो मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं, और एनक्लेक्स का सोंडस यू कैन प्रेफर इट। अगर आपको पर्टिकुलर जानना है कि कौन सा एडिशन है तो वो आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगी सारा कि कौन सा एडिशन लेटेस्ट है, यू कैन फॉलो। तो आपको नोटसेट की प्रिपरेशन के लिए सही टाइम का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है कि सही टाइम आएगा जब उसका नोटसेट के लिए नोटिफिकेशन आएगा हम तभी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। नहीं, नोटसेट का एग्ज़ाम बहुत टफ होता जा रहा है तो आपको नोटसेट की नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है। अगर आपको नोटसेट का एग्ज़ाम देना है तो आज से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना पड़ेगा। पहले आप अपने बेसिक्स क्लियर करें, आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिस। आप साथ साथ भी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन का। तो क्वेश्चंस में आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपको जो क्वेश्चंस एक बार देखते ही हो रहे हैं उनको टिक मार्क कर दो, चलो ठीक है वो हो गया। जो क्वेश्चन आज हो गया आपका स्टार्टिंग के प्रिपरेशन से ही, तो इसका मतलब वो क्वेश्चन तो आप भूलने वाले नहीं हैं। जो क्वेश्चन आपको एक बार देखने से नहीं आ रहा है आप उसको हाईलाइट कर लो कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है।
कोई क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है, आप उसको डबल हाईलाइट कर लो, स्टार मार्क कर लो, डॉट मार्क कर लो, जो भी, ताकि आप दोबारा से वापस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको सभी क्वेश्चंस को देखने का ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन आपसे आज के दिन हो गया, जब आपने प्रैक्टिस नहीं किया है या लिटिल बिट प्रैक्टिस किया है, जब आपके डाउट्स क्लियर नहीं है, तब आपका क्वेश्चन हो गया है वो, इसका मतलब वो क्वेश्चन आप कर लेंगे। आपको ध्यान देना है कि इस क्वेश्चन में जो एक बार देखने से आपको सोचना पड़ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, उसके रीजनल देखो, गूगल पे ट्राई कर सकते हैं, चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, उस क्वेश्चन को देखना है, उसका थ्योरेटिकल पोर्शन देखना है कि इसमें किस तरीके की क्वेश्चंस बन सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि टॉपिक में वो कैसे क्वेश्चंस दे रहे हैं रेगुलरली, वो सिनेरियो बेस्ड देगा, ये फिक्स है कि वो सिनेरियो ही दे के पूछते हैं। मोस्ट ऑफ चांसेस होते हैं कि वो सिनेरियो देते हैं और हर एग्जाम में वो ऐसे ही कर रहे हैं। लेकिन मतलब क्वेश्चन आया है तो उसका सबसे पहले आपको बेसिक प्लस उसका डीप थ्योरी पढ़ना है, क्योंकि अभी से आपके पास में टाइम है। अगर अभी आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर वो छूट जाएगा वो टॉपिक, फिर आपको ऐसे हो जाएगा कि नहीं यार बहुत टफ है, ये तो हम नहीं क्लियर कर सकते, आपका प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं होगा। आपको सबसे पहले अपना बेसिक क्लियर करना है, स्टार्ट करना है एमसीक्यू प्रैक्टिसेस। एमसीक्यू प्रैक्टिस के बिना यू कैन नॉट क्लियर नॉर्सेट एग्जाम। आई एम क्लियरली सेइंग यू कैन नॉट क्लियर दैट एग्जाम। बुक्स मैंने आपको बता दी हैं जो आप प्रेफर कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट में।